हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ, एस ऑफ कप्स है, ओके ग्रेट, 10 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस कार्ड, 5 of Pentacles, 2 of Sword, 10 of Wands. Okay. Bottom of the deck is the Emperor card. Okay. Fine. So let's start your reading. यहाँ पर bottom of the deck है हमारे पास सॉरी मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ सारे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, सजिटेरियस है, एरीज है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए बॉटम ऑफ द डेक जैसा मैं बता रहा था शुरू में ही आपको कि एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत चालाक हैं मुझे लगता है, और ये ना आपको बेवकूफ़ कई बार बना भी चुके हैं, और मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, मैनिपुलेट की जा रही हैं। लेकिन ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि आपके पास वापस आना है, आपके साथ शादी करनी है वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन देखिए क्या ये पर्सन आपके लायक है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है जो बहुत शायद उस पर उसकी लॉयल्टी पे शक कर सकता है। ओके, शक करने पे मजबूर कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्लियरली। सो यहाँ पर ये पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर रह रहे हैं मुझे लगता है। ओके, और आपके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं। इसका मतलब साफ है ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं और आपसे झूठ बोल रहे हैं। जब भी आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो ये यस यस बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है जब तक चल रहा है चला रहे हैं। ओके, और जब ये श्योर हो जाएंगे किसी एक पर्सन को लेकर के, या तो आपको या फिर इस थर्ड पर्सन को लेकर के, तो ये उनके साथ या आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और बेसिकली आपसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉयल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ही बेकार आदमी है, आदमी और औरत जो भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट येस मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन धोखा दे रहे हैं आपको थर्ड पार्टी के चक्कर में। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको ना उलझा करके रखते हैं जानबूझ के। ओके, ये पर्सन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके बिना मरे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लिंगी टाइप उनकी एनर्जी है, मतलब इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि आप जो है उनको लेकर के बहुत सोचने लग जाएं इमोशनली। ओके, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं वो आपको। ओके, और नॉस्टैल्जिक होकर के दिखाते हैं। बेसिकली आपको कई बार ऐसी ऐसी मेमोरी शेयर कर देते हैं जो आपको आपसे भूल चुकी है, लेकिन ये पर्सन बेसिकली उन चीज़ों को जानते हैं कि आपको ट्रिगर करने के लिए काफ़ी रहेगी ये। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इमोशनली खेलते हैं बेसिकली आपके साथ। ओके, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं एक तरह से। डेथ कार्ड है, लेकिन अब आपको इनकी असलियत समझ में आ चुकी है, और आप कहीं ना कहीं अब इस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने सोच लिया है कि इस पर्सन के साथ सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी लॉयल्टी के, आपके रिलेशनशिप के काबिल नहीं है। ओके, सो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप मूव ऑन कर भी रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है।
जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए मुझे लगता है ये पर्सन तो बहुत ही मैंने बता ही दिया था आपको, डिसलॉयल काइंड ऑफ पर्सन है ये पर्सन। और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, और मे भी हो सकता है इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी हों, सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए और अपने पैशन के पीछे भागना चाहिए। मे बी आप अपनी नौकरी में कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी और पैशन को भी फॉलो करते हैं तो आप उसको भी जा कर के आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन से आप दूर जाइए। आपको यूनिवर्स कह रहा है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। ओके या सो पहला जो कार्ड है वो है हमारा नाइट ऑफ कप्स का। सो देखिए नाइट ऑफ कप्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन जो है अभी भी आपको रोमांटिकली लुभाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक है, उसको दबा करके आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। वो रीडिंग जो है हमने कोलैबोरेशन वीडियो में बनाई हुई है, और देखिए आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो तो ज़रूर देखें। जिन्होंने अभी देख लिया है उनको भी बता रहा हूँ, इन्वॉल्व वाले क्रश वाली पार्ट को देखें, और क्रश वाले जो है इन्वॉल्व वाले पार्ट को देखें। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेम ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, तो डेफिनेटली एनर्जी स्प्रेड करती है, और कई बार क्रश में भी वो एनर्जी चली जाती है और कई बार इन्वॉल्व में भी चली जाती है क्रश वालों की। ओके सो इस तरह से होता है। तो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पार्ट को भी देखिए जो आपने स्किप कर दिया है। ओके और दूसरी चीज़ ये है, आप अपना सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी साइन देख सकते हैं बाय द वे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा वीनस साइन ज़रूर देखिए और राइजिंग साइन ज़रूर देखिए। ओके सन भले ही छोड़ सकते हैं, मून भले मून तो वैसे भी देख चुके हैं आप ऑलरेडी, तो मुझे लगता है आपको राइजिंग साइन और वीनस साइन ज़रूर देखना चाहिए, आप वो भी रीडिंग देखें। ओके वीनस साइन और राइजिंग साइन का कैसे पता चलेगा भाई, एस्ट्रो सेज ऐप होती है एक, और भी बहुत सारी ऐप हैं, मुझे नहीं पता किस किस तरह से, क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई। देखो उस पर जा कर के आप डायरेक्टली अपनी कुंडली बना सकते हैं। अगर आपको डेट और टाइम याद है और प्लेस याद है तो डेफिनेटली आप डाल करके अपना तुरंत देख सकते हैं वीनस कौन से राशि में बैठा है। ओके आपको पता चल जाएगा, देन उसके बाद आप वही राशि देखें। ओके वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगी। ओके या सो देखते हैं अब आपका पहला कार्ड। हाँ बाय द वे एक और चीज़ रह गई, अगर आपको ये वाला लिंक मिस हो गया होगा तो इसी वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट में पहला कमेंट आपको मिलेगा, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक दिया हुआ है, तो कहीं से भी जा सकते हैं। डोंट यू वरी, अगर वो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके या सो ये पर्सन जो है आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगने की दिखाई दे रही है मुझे। इस पर्सन की कुछ प्लानिंग है पर आप समझ ही चुके हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर खींचना चाहते हैं आपको, और आपको अपने आप से उलझा के रखना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी और से नहीं बनी तो आपसे सही, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ओके सो नाइट ऑफ कप्स से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है रोमांटिक ऑफ़र आपको देंगे, काफ़ी रोना धोना भी कर सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर के। एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आने वाला है आपके लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए महसूस करते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी तो भाई आपको तो इसके सच्चाई के बारे में पता ही चल चुका है, लेकिन इनको नहीं पता कि आपको इनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, राइट। सो ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक जब कोशिश करेंगे बातें समझाने की, तो मुझे लगता है आप सच्चाई इनके सामने रख देंगे कि आपको पता है सच्चाई क्या है। ओके और फिर इनकी बोलती बंद हो जाएगी ऑब्वियसली, और फिर आप इस पर्सन को कट ऑफ करके चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपको बैक स्टेप कर चुके हैं। तो वैसे भी पहले ही आप ये चीज़ समझ चुके थे कि अब इस पर्सन के साथ तो रिलेशनशिप रखना नहीं है,
लेकिन अब ऑफिशियली मुझे लगता है इस हफ्ते आप इस पर्सन के साथ सारी गिले शिकवे सब मिटा करके एंड कर पाएंगे पूरी तरह से रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी भी आपके लिए आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये पर्सन अभी भी कोशिश करते रहेंगे अपनी, इवन दो आप इस पर्सन को माफ़ ना भी करें तो भी ये रिकन्सिलेशन का ऑफ़र देने के लिए आपके आसपास मंडराते रहेंगे और आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, वो पूरी तरह से सही है, लॉयल हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास तो सबूत है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये पर्सन जो है बार बार आपके ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो इतना तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस वगैरह करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे। मतलब इनके ना ही किसी मैसेज का, ना किसी कॉल का, किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन का कोई भी जवाब आप नहीं देने वाले हैं। इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे और इनको बहुत अकेला फील होने वाला है, बहुत बुरा फील होने वाला है इस चीज़ को लेकर के। सो 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इंडिसाइसिव हैं। हालांकि अभी भी आपने डिसीज़न तो ले लिया है, लेकिन आपको इस पर्सन से प्यार भी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। भाई इतना आसान थोड़ी ना होता है मूव ऑन कर पाना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भले ही इस पर्सन के साथ अभी भी लगाव है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप फिर भी इस पर्सन को इग्नोर करने का ही डिसाइड करके बैठे हैं। लेकिन आपका दिल है कि मानता ही नहीं है। आप इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, बार बार देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है एक बार इसकी खबर भी देख लूँ, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस इंडिसाइसिवनेस से आपको बहुत जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ नहीं तो आपके लिए बर्डनसम हो जाएगी और आप यहीं उलझे रह जाएंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जो अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से वो आपकी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, स्थगित हो जाएगी सब कुछ। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं तो आपको कहूँगा जस्ट जितना जल्दी हो सके इस बोझ को अपने पीठ से उतार करके गिरा दीजिए, क्योंकि दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। ओके, या लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। आपका अपना कार्ड हैंग्ड मैन और आपका अपना कार्ड अगेन पेज ऑफ कप्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बार बार आपके पास आकर के माफ़ी मांगेंगे। अब क्या है, पहले तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं वो तो बिल्कुल सही हैं, वो तो बिल्कुल लॉयल हैं, आपने ही कुछ गलत सुना है वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये पर्सन अपनी असलियत पे आएंगे। ये पर्सन आपके सामने अपना कन्फेशन भी करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं। वो कहेंगे कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, एक चांस और दे दो किसी तरह से, बस फिर मैं अपने आप को प्रूव करूँगा या करूँगी वटएवर। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि अभी ना तो इस पर्सन को हाँ में जवाब दे रहे हैं ना ही ना में। आपने अभी बस देखना है, इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है कि ये पर्सन क्या सच में जो कह रहा है मुँह से क्या वो उस पर टिकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं हैंग्ड मैन से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ग्रैटिट्यूड। ओके, जो लोग आपके काम आए हैं यूनिवर्स को भी और सभी वो लोग जो आपके किसी भी तरह से मददगार रहे हैं उन सभी को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए इस हफ्ते, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे लगता है ट्रस्ट द प्रोसेस अभी जो होगा मे भी हो सकता है आपके प्लानिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन मैं सही बात बताऊँ ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, वहाँ पर बस उस वीडियो के लिंक को दबा दीजिए, डायरेक्टली पहुँच जाएंगे आप उस वीडियो पर। इन्वॉल्व वाले क्रश वाला देखो, क्रश वाला इन्वॉल्व वाले देखो, बस भाई इस तरह से देखिए, क्योंकि आपको अगर इन डेप्थ जानना है तो ऐसा करना ही चाहिए आपको। ओके, राइजिंग साइन और वीनस साइन भी देखो अपना, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।